दोस्तों नमस्कार। बहरहाल ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको बता चुका था कि वर्णों के भेद क्या हैं। इनके दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में हम बता दिए थे, भूगोल के बारे में। अब हम आपको बताने वाले हैं व्यंजन वर्ण के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में। ठीक, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। तो इसका परिभाषा हमने लिखा दी है व्यंजन वर्ण के बारे में, कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। स्वर वर्णों में क्या थी, किसी की सहायता नहीं ली जाती थी, दूसरे अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती थी। लेकिन इसमें उसका ऑपोजिट है, यानी उल्टा है। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ इसका एग्जाम्पल में, जैसे जैसे क अगर बोल रहे हैं तो क में क्या आ रहा है, अ क्या है, स्वर वर्ण है। तो क के साथ हमारा क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये व्यंजन वर्ण है। क हो गया, ख हो गया, ग, च, छ, त, थ, द, भ, म, etc कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इसमें क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें मतलब ये क जो है, क में क्या लगा है, क जोड़ अ, यानी क को हलंत लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा अ बाहर हो जाएगा। अ क्या है, स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण है। तो इसका मतलब दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है ना। यहाँ पे अगर ख का हम बात करें, ख में अगर हलंत लगा देंगे तो हमारा क्या बाहर हो जाएगा, अ बाहर हो जाएगा। समझे। उसके बाद यहीं पे देखिए आप, जैसे भ का है, भ को अगर फ्री करेंगे तो भ में हलन लगा देंगे तो हमारा अ बाहर हो जाएगा। इसी तरह से म का भी देख लीजिए, म में ये करेंगे तो म में हलन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, अ बाहर हो जाएगा। तो ये जो है सभी में लास्ट में क्या, अ छुपा हुआ रहता है। समझे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्या इनके तीन भेद हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, व्यंजन वर्ण के तीन भेद हैं। लिख लीजिए, व्यंजन वर्ण के तीन भेद हैं। ठीक, अब कौन कौन सब है देख लीजिए। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो आप लिख लीजिए, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन कौन कौन सब है, तो एक नंबर दे करके आप लिख लीजिए स्पर्श व्यंजन। तो देखिए स्पर्श व्यंजन में क्या है, स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। तो क वर्ग का मतलब क्या हुआ, क ख ग घ अंग। च वर्ग का मतलब हो गया च छ ज झ ञ, मतलब इसका पूरा है ना। ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ, मतलब ये पाँच हुआ है ना। क वर्ग में पाँच हो गया। लिख लीजिए, इसका क्या होता है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब इसको स्टार में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श व्यंजन क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग या और प वर्ग, है ना, और प वर्ग है। तो आपको हम बता दे रहे हैं, अगर कोई पूछे स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो आप बता दीजिएगा, आप जोड़ लीजिए यहीं पे। क वर्ग 5 ठो है, च वर्ग 5 ठो, ट वर्ग 5 ठो, त वर्ग 5 ठो और प वर्ग 5 ठो, यानी 5 5 10 5 15 5 20 5 25। तो आप स्पष्टली बता दीजिएगा स्पर्श व्यंजन जो है 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक, तो अब अंतस्थ व्यंजन के बारे में बता दे रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 है, स्टार में ही लिख लीजिए। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 है। अब देख लीजिए क्या किया है। य हलंत, र हलंत, व हलंत, सॉरी लो हलंत नहीं दिए, य हलंत, र हलंत, लो हलंत और व हलंत। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, अंतस्थ हो गया और उष्म व्यंजन, है ना। तो तीसरा स्टार पर में लिख लीजिए। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन भी 4 है। उष्म व्यंजन भी कितने? 4 है। क्या क्या है देख लीजिए। तालव स्व हलंत, मूर्धन स्व हलंत, दन स्व हलंत और ह हलंत। ठीक, इन सारे व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ के रूप में आप हमको बता दे रहे हैं। हम आपको पहले ये देख लीजिए, सही से उतार लीजिए इसको। व्यंजन के बारे में बता दे रहे हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, घ। यहाँ पे देख लीजिए क में हलंत लगा दिए तो अ इसका सहायता लिया गया है, यानी स्वर वर्णों की सहायता ली गई है। तो यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्ण तीन भेद है। व्यंजन वर्ण के 3 भेद कैसे हैं देखिए। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और उष्म व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। अगर कोई पूछे स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो 25 हैं, आप लिख लीजिएगा स्टार्ट फंड में। उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं। य हलंत, र हलंत, ल हलंत, व हलंत। उष्म व्यंजन भी 4 हैं। तालव स्व हलंत, मूर्धन स्व हलंत, दंत स्व हलंत, ह हलंत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।